राम राम हरे हरे राम हरे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के एक बड़े ही बेहतरीन कोर्स के बारे में, जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, जिसे दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में AIHC एंड आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जानेंगे कि यदि दोस्तों आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से ऐसी बुक्स हैं जिनको कि आपको प्रीफर करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, और आपकी इस एग्जाम में, आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को हम देते रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, एकमात्र दोस्तों इंडिया का हमारा चैनल है जो कि आपको AIHC जो प्रोग्राम है उसके लिए CUET PG की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। और कल को जब आप इससे मास्टर्स कर लेते हैं और नेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेट इन आर्कियोलॉजी और नेट इन इंडियन कल्चर या फिर नेट इन हिस्ट्री की भी दोस्तों जो क्लासेस है आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी में नेट के एग्जाम, इंडियन कल्चर में नेट के एग्जाम दोस्तों अन्य कहीं दूसरे चैनल पे देखने को नहीं मिलता। यदि दोस्तों आप अभी से जुड़ते हैं तो आपको एक लंबे समय तक हर एक प्रकार की अपडेट, हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, क्लासेस हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, PDF नोट्स मटेरियल्स हो, प्रैक्टिस हो, सारी चीजें जो है दोस्तों आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू हैव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में आसानी हो। अब आप सभी जानते हैं कि आपका दोस्तों ये जो एग्जाम है, ये कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के गए कट टू कट और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए और आप सॉल्व करके चले आए। पहले बेटा आपको समझना होगा कि दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ये दोनों सेम नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए कि भैया जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं ना, वो अलग है, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो ये अलग है, ठीक है। और हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके स्पेसिफिक बुक्स की बात करेंगे, क्योंकि आप अन्यथा कहीं पढ़ते हो ना तो वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री की फोकस्ड बुक्स बताई जाती हैं। आपको जो पढ़ना है कि जिसमें आपका सिलेबस कवर हो जाए उन सारी चीजों को। देखिए, अब आपके एग्जाम के 3 पहलू हैं बेटा। जब आप इस सिलेबस को देखते हैं, इस पेपर को देखते हैं, तो उसमें 3 चीजें, क्योंकि आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो आता ही आता है। इसके दौरान यदि हम बात करें तो आपका जो कल्चर वाला पार्ट है वह भी आता है, और आपका जो आर्कियोलॉजी वाला पार्ट है वो भी आता है। तो आपको सारी चीजें जो है दोस्तों वह पढ़नी पड़ेंगी। आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इंडियन कल्चर भी पढ़ना है, और आपको इंडियन आर्कियोलॉजी को भी पढ़ के जाना है। तो हमें ऐसी बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इन सभी टॉपिक्स को कवर करे। जनरली हम जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं वो केवल पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिकल अप्रोचेस को डिस्कस करती है, वो भी इन डिटेल्ड नहीं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहां पे हमको एंशिएंट हिस्ट्री पे तो चलना है, लेकिन हमारा मेन फोकस कल्चर और आर्कियोलॉजी पे भी होना चाहिए। ऐसे में यदि हम बुक्स की बात करते हैं तो इस समय यदि मैं मार्केट में बुक्स की बात करूं तो बहुत सारी देखो बेटे बुक्स अवेलेबल हैं। और यदि हमें एग्जाम क्रैक करना है तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता बेटे पड़ेगी। पहला तो हमें अच्छी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। बुक्स के साथ साथ हमारे पास जो है कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि मैं CUET की बात करता हूं तो लगभग आपके देखते हैं कि 2021 के आसपास से आपका CUET PG का प्रोग्राम शुरू हुआ ठीक है, और 2025 तक का आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा
ध्यान रखना बेटे कि हर एक यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के पहले अपनी इंडिविजुअल्स एग्जाम कराते थे। जैसे बीएचयू का अपना अलग होता था एग्जाम, डीयू का अपना अलग होता था, डेक्कन का अपना अलग होता था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी अलग कराती थी, पटना सिटी अलग कराती थी। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बीएचयू, डीयू, जेएनयू, डेक्कन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटीज के यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मिल जाएं, उनको डाउनलोड कीजिए बेटा, उनको प्रिंट कराइए। कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर एमसीक्यूज कोशिश कीजिए मोबाइल से सॉल्व करने का नहीं। रील वाला जमाना नहीं, खटाखट आगे बढ़ रहे हैं कि एक तरफ एक टैब में यूट्यूब खुला है, एक तरफ में आपका गाना सुना है, दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हार्ड कॉपी में प्रिंट कराइए और उनको सॉल्व कीजिए। बाकी बुक्स, अच्छी बुक्स रखिए। जैसे में यदि आपको आर्कियोलॉजी पढ़ना है बेटे, तो इस समय जेएन पांडे की एक बड़ी अच्छी बुक है हिंदी में, जिससे आप सभी ने नाम सुना होगा, पुरातत्व विमर्श के बारे में। किसके बारे में? पुरातत्व विमर्श के बारे में। यह एक ऐसी बुक है कि आपके आर्कियोलॉजी का कंप्लीट पोर्शन जो है, पूरी कंप्लीट आर्कियोलॉजी जो है, वह आपको जेएन पांडे में अकेले मिल जाएगा। फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू, फ्रॉम प्राइमरी स्टेज ऑफ आर्कियोलॉजी टू एडवांस स्टेज ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन प्री हिस्ट्री, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री, इंडिया के आपके प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, और साथ साथ मेगालिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड, आयरन एज, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनके एक्सकेवेशंस, उनके फाइंडिंग्स, इंडो रोमन ट्रेड, पॉटरीज, सारी प्रकार की चीजें आपको यहां पे इस अकेले बुक में मिल जाएंगी। यदि आपने पेपर एनालिसिस किया होगा, पुरास्थलों के उत्खननकर्ताओं के नाम आते हैं, उनके जमाओं के नाम आते हैं, उनके स्थानों के नाम आते हैं, कहां पर स्थित है, किन नदियों के किनारे पर स्थित है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कौन सा पुरास्थल पे काम किसके किसके द्वारा किया गया है वह पूछा जाता है, किस काल से संबंधित है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो बुक है वो बहुत इन डेप्थ है, इसीलिए यदि आपके पास अभी से आप तैयारी करना चाहो तो ये बुक्स आपको मात्र 2 से 3 महीने में आप कंप्लीट कर देंगे। आपका एग्जाम अभी है बेटे लगभग मार्च के आसपास में, ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत समय। यदि अभी तैयारी करो, आपके पास एग्जाम के पहले 6 महीने बचे हुए, तब आप इस बुक को जरूर पढ़ें। नहीं है आपके पास समय, तब मैं नहीं कहूंगा कि आपके पास एग्जाम के लिए 1-2 महीने बचे हैं और आप पुरातत्व विमर्श लेके बैठ गए। गलती मत कीजिएगा, बहुत इन डेप्थ बुक है, आप केवल आर्कियोलॉजी पोर्शन में फंस के रह जाएंगे। नहीं, दूसरी बुक की यदि मैं बात करता हूं तो दूसरी बुक बहुत ही फेमस बुक और इस समय काफी ट्रेडिशन में भी है, आपके सौरभ चौबे सर की, सौरभ चौबे सर की बुक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी में आती है टाइटल के रूप में, इसका नाम क्या है, प्राचीन भारत करके आती है, और इंग्लिश में आती है एंशिएंट इंडिया करके। दोनों लैंग्वेज में ये बुक आपको अवेलेबल मिलेगी। यह एक ऐसी बुक है इस समय मार्केट में जो कि आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फुलफिल करेगी। कल्चर के भी टॉपिक इसमें इंसर्ट किए गए हैं, आर्कियोलॉजी के भी टॉपिक इंसर्ट किए गए हैं, साथ ही साथ जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन तो है ही। तो एक पूरी कंप्लीट बुक यदि मैं देखूं इस समय के समय में, तो सौरभ चौबे मुझे बड़ी अच्छी बुक लगती है, जबरदस्त बुक लगती है। मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं, चाहे वो मैं पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तब भी प्रेफर करता हूं कि भले ही आप नीट की तैयारी करो, लेकिन सौरभ चौबे सर की ये बुक आप जरूर पढ़िए। काफी अच्छी और फैक्चुअल नॉलेज जो है वह आपको मिलेगा। यदि बेटे आप तैयारी कर रहे हो सीयूईटी पीजी आपके एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी प्रोग्राम की, तो ये बुक आप अपने पास जरूर रखें। इस बुक में आपको एक अच्छी जबरदस्त नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, जहां से आपको एक कंप्लीट पोर्शन आपके इस सिलेबस का, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन हो, कल्चर का पोर्शन हो, आर्कियोलॉजी का पोर्शन हो, वह देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज आप बेटा और भी ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजी में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन, कला में स्थापत्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के क्वेश्चन, आपसे क्वाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है एपिग्राफिक क्वेश्चंस, आपसे अभिलेखों, पुरालेखों, लिपियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ के जाना, और ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो एंशिएंट इंडिया का जो आपके इंग्लिश वर्जन है वो ले सकते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो प्राचीन भारत की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा इस समय मार्केट में एक बड़े ही जबरदस्त राइटर का नाम और भी चल रहा है, आपने सुना होगा, पप्पू सिंह प्रजापत के बारे में, पप्पू सिंह प्रजापत के बारे में। इनकी भी प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण करके बुक है, प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण करके बुक है, काफी अच्छी बुक है। इन्होंने काफी फैक्चुअल नॉलेज दिए हुए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग जो है देख सकते हो। आप बुक शॉप पे जाइए,
बुक शॉप पे देने के बाद दोनों में कंपेयर कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे हिसाब से सौरभ चौबे ठीक है। हालांकि ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी देख सकते हो। अच्छी बुक, आपको डिटेल्ड में अच्छी जानकारी मिलेगी, इसमें कुछ नए टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे और भी कई सारी बुक हैं, जैसे उपिंदर सिंह की बुक है, आपने पढ़ा होगा ना, प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकाल तक का इतिहास। उपिंदर सिंह की बुक हिंदी में भी आती है, ओरिजिनल बुक है आपकी इंग्लिश में है, ट्रांसलेटेड आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो दोनों में अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी में लीजिए चाहे आप इंग्लिश में लीजिए, दोनों में आपको ये बुक देखने को मिलेगी। किसकी? उपिंदर सिंह की बुक। ड्यूक प्रोफेसर रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। जब ये मार्केट में आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में चली थी। जब हम लोग मास्टर्स कर रहे थे BHU से, एंशिएंट इंडियन, इसलिए मैंने मास्टर्स भी किया है BHU से ही, तो हम लोगों के समय में ये बुक काफ़ी प्रचलित थी। हम लोगों के समय में ये सौरभ चौबे, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक नहीं आई थी। उस समय हम लोगों ने जिससे तैयारी की थी बेटा, उस बुक का नाम था SK पांडे। SK पांडे सर की बुक थी। ठीक है, उस बुक में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। कई सारे बच्चों ने इसको पढ़ के एग्जाम जो है क्वालिफाई किया था BHU एंट्रेंस का। हम लोगों के समय में CUT PG के प्रोग्राम नहीं होते थे, इंडिविजुअल प्रोग्राम होते थे। तो उस समय SK पांडे की जो प्राचीन भारत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी। हम लोगों के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सभी बच्चे मैक्सिमम उसी से पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको लगभग वो समाहित करती थी। तो इनमें से बेटे यदि आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी बुक्स का सहारा ले सकते हो, और कल को यदि आपको ये कोर्स करना ही करना है तो ये वाली बुक जरूर रखिएगा। भले ही आप एंट्रेंस के पर्पज से ले रहे हो, लेकिन ये काम आएगा आपको नेट के दौरान भी। जैसे आप मास्टर्स करेंगे ना, जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, जब सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी, तब भी ये बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और आफ्टर एग्जाम, जब सिलेबस एग्जाम हो जाएगा आपका सेमेस्टर का, जब आप नेट की तैयारी की तरफ आगे बढ़ोगे, PhD की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ोगे, तब भी ये बुक काम करेगी यहाँ पे। तो एक ऐसी बुक है जिसको हम बेसिक ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। खैर, जब आप नेट की तरफ आगे बढ़ोगे तो और भी सारी बुक्स आपको बताई जाएंगी, चाहे वो DK अग्रवाल की हो, DK चक्रवर्ती की हो, DP अग्रवाल या DK चक्रवर्ती की हो, K राजन की हो, बहुत सारी बुक्स हैं। तो हम फर्दर आगे जब नेट वाली क्लासेस चलेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको बेटे ये कुछ चीजें आपको पढ़नी है, और हमेशा ध्यान में रखिएगा ऐसी बुक्स पढ़नी है जिसमें आपके सारी चीजें, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, उनको आपको मिल जाए, उनके टॉपिक्स। आपको आर्ट, कला एवं स्थापत्य के अलग से चैप्टर्स मिल जाएं। आपके जितने शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के हैं उनके क्वेश्चंस मिल जाएं। एपिग्राफी, आपके जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जितनी लिपियां हैं, उनके ऊपर टॉपिक्स आपको मिल जाएं। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाए। इंपॉर्टेंट जो पॉटरीज हैं उन पे आपको सिलेबस मिल जाए, टॉपिक्स मिल जाए। तो ऐसी बुक को प्रेफर करना है। यदि आप हमसे पूछें बेटे तो मैं कहूंगा सौरभ चौबे की तरफ जाइए, पप्पू सिंह प्रजापत भी ले सकते हो, या फिर आप अपने मार्केट में जाओ बेटे, आप बुक्स देखो, आपको जो पसंद आता है आप वो चीजें ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों का ये जो दिक्कत है कि बुक्स कहाँ से मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि यदि आप में से कोई बच्चा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की क्लासेस चाहता है तो हमारे यहाँ पे केवल और केवल 999 में, मात्र 999, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इससे सस्ता कहीं आप ऑनलाइन दिखा दीजिएगा तो मुझे बताइएगा। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस PDF एंड ई नोट्स मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें आपके 100+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्लस आपके प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, PDF नोट मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सारी चीजें आपको केवल और केवल 999 देखने को मिलेगा, और इससे बेहतरीन, इससे अच्छा इन डेप्थ क्लासेस और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं, चाहे कल्चर का पार्ट हो, आर्कियोलॉजी का पार्ट हो, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो, और आपके पूरे एग्जाम तक की इसकी वैलिडिटी रहती है। जब से आप ज्वाइन करेंगे उसके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तक इसकी वैलिडिटी आपकी बनी रहेगी। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, इससे बेहतर और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।